गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं हूं गुलाब सिंह राजपूत, साई एग्रीकल्चर स्कूल बिलासपुर से। जैसे आप सभी को पता है कि साई एग्रीकल्चर बिलासपुर के द्वारा पूरे पिछले 5 माह का असाइनमेंट जो एग्रीकल्चर ग्रुप का माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा नहीं निकाला जाता, उसे साई एग्रीकल्चर स्कूल बिलासपुर के द्वारा पब्लिश किया जाता है, जिससे छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्रीकल्चर स्कूल है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, सारे स्कूल के बच्चे वो असाइनमेंट को लिखते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एग्रीकल्चर के जो हमारे तीनों में मुख्य सब्जेक्ट हैं, पशुपालन, फसल उत्पादन, कृषि विज्ञान, इस के असाइनमेंट के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बताता हूँ मैं आप लोगों को पशुपालन के असाइनमेंट के बारे में। ये हमारा जो पशुपालन है, इसके असाइनमेंट के बारे में हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पशुपालन में आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डायग्राम ऑफ एग, अंडे की संरचना को चित्र के साथ समझाइए। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन के बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंक्यूबेटर का लाभ, प्रकार एवं उपयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बातों को लिखिए। राइट अबाउट प्रॉफिट, टाइप एंड नेसेसरी टर्म्स ड्यूरिंग इंक्यूबेशन एट इंक्यूबेटर। ये दो क्वेश्चन पशुपालन के हुए। आगे हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है हमारी स्क्रीन पर, एक्सप्लेन हाउसिंग सिस्टम ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन के आवास प्रणाली को समझाइए। चौथे क्वेश्चन है, पशुपालन में कुक्कुटशाला एवं कुक्कुटशाला में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 5 उपकरणों को चित्र के साथ समझाइए। एक्सप्लेन एनी 5 इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन पोल्ट्री फार्मिंग विथ सूटेबल डायग्राम। पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। पांचवें क्वेश्चन है हमारे, मुर्गियों में होने वाली रानीखेत बीमारी को विस्तार से समझाइए। एक्सप्लेन द रानीखेत डिजीज इन पोल्ट्री इन डिटेल्स। ये थे आज के पशुपालन के। आगे हम लोग चलते हैं फसल उत्पादन की ओर। और ये है हमारे फसल उत्पादन क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर। शैक्षिक सत्र जो है वो 2020-21 माह फरवरी, असाइनमेंट नंबर 6वां है और विषय है फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर। आगे चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारे फसल उत्पादन के हैं, जैम बनाने की विधि को लिखिए। राइट द मेथड ऑफ जैम प्रिपरेशन। दूसरे क्वेश्चन हैं, फल तथा सब्जी परिरक्षण के कौन कौन से सामान्य सिद्धांत हैं। व्हाट आर द बेसिक जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रूट वेजिटेबल प्रिपरेशन। तीसरे क्वेश्चन है हमारे, आम की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। पहला वानस्पतिक नाम, दूसरा कुल, तीसरा प्रसारण, चौथा उपज। बॉटनिकल नेम, फैमिली, प्रोपोगेशन, यील्ड। डिस्क्राइब मैंगो कल्टीवेशन अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। आगे हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। और फोर्थ क्वेश्चन में हमारा तो चलिए हम लोग चलते हैं, अमरूद की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों में कीजिए। अमरूद की खेती के बारे में हमें बताना है। अमरूद की खेती, डिस्क्राइब मैंगो कल्टीवेशन अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट है वानस्पतिक नाम, जिसको बोलते हैं बॉटनिकल नेम। सेकेंड, इम्प्रूव्ड वेराइटी, उन्नत किस्में। थर्ड, इंसेक्ट, कीट। फोर्थ, डिजीज, रोग। आगे हम लोग चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। और पांचवा क्वेश्चन ये हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ग्राउंड लेयरिंग के विभिन्न प्रकार को समझाइए। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राउंड लेयरिंग। ये फसल उत्पादन के आज के हमारे पांचों क्वेश्चन हैं। आगे हम लोग चलते हैं एलिमेंट ऑफ साइंस के क्वेश्चन की तरफ। और माध्यमिक शिक्षा मंडल जो रायपुर के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 माह फरवरी, असाइनमेंट नंबर 6, कृषि विज्ञान तत्व एवं गणित, इसे इंग्लिश में बोला जाता है एलिमेंट ऑफ साइंस की असाइनमेंट 6वां असाइनमेंट हमारे साई कृषि कोचिंग साई एग्रीकल्चर स्कूल के द्वारा तैयार किया गया है। तो पहले हमारा जो क्वेश्चन इस प्रकार आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। पहला है, समावयवता किसे कहते हैं,
इसके प्रकार उदाहरण सहित समझाइए। व्हाट इज आइसोमेरिज्म, राइट क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल। अगर ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें इसमें मिलते हैं 4 मार्क्स। फोर्थ सेकंड है मोलरता एवं नॉर्मलता किसे कहते हैं। 0.7875 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल का 1 लीटर विलयन बनाने पर मोलरता तथा नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। व्हाट इज मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, फाइंड आउट मोलरिटी नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 0.7875 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड इज dissolved in water to prepare 1 लीटर सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन है ग्लूकोज निर्माण की प्रयोगशाला विधि एवं व्यापारिक विधि का वर्णन करो। ग्लूकोज के भौतिक गुण बताइए। राइट लेबोरेटरी कॉमर्शियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, राइट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। चौथे क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। यूरिया निर्माण की प्रयोगशाला एवं औद्योगिक विधि का वर्णन करो। राइट लेबोरेटरी मेथड एंड इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। आगे एलिमेंट ऑफ साइंस कृषि विज्ञान के 5वें प्रश्न मेथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करो। राइट लेबोरेटरी मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेथेन। बच्चों ये आज की हमारे फरवरी माह के तीनों असाइनमेंट थे। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप लोग को ये असाइनमेंट स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा तो नीचे मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आप लोगों को व्हाट्सअप में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन भेज दूंगा। और इसके अलावा बच्चों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 12वीं एग्ज़ाम में इस बार 75 मार्क्स का ही एग्ज़ाम होगा। इसमें एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी कटौती नहीं किया गया है। लेकिन जो है हम जो असाइनमेंट 6 असाइनमेंट बनाए हुए हैं इसमें हमें 23 मार्क्स 23 नंबर मिलने वाले हैं। मतलब हमें 12वीं जो हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम पेपर होगा उसमें हमें पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर चाहिए रहेगा। 23 नंबर जो है असाइनमेंट से मिल जाएगा। तो पासिंग मार्क जो 25 नंबर रहता है 23 नंबर असाइनमेंट से और 2 नंबर जो है हमारे 12वीं एग्ज़ाम में जब बैठ कर के लिखेंगे उसमें से पासिंग मार्क के लिए लाना होगा। मतलब आप लोगों के लिए इस बार बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी परसेंट ला सकते हैं आप लोग। क्योंकि पिछले वर्ष पीएटी एग्रीकल्चर कॉलेज में परसेंट बेस पर कॉलेज में सिलेक्शन हुआ था। हो सकता है इस बार भी यदि ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है। इसलिए बच्चों आप लोग ये जो 6 असाइनमेंट है अपने स्कूल में जमा करिए क्योंकि इसका मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों का रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो बच्चों मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को असाइनमेंट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आगे आपके भविष्य के लिए 12वीं में बहुत अच्छा परसेंट लाने के लिए हमारे साई एग्रीकल्चर स्कूल परिवार की तरफ से आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।